कृष्ण को ही देखते हैं, कार्य भी करते हैं तो कार्य में कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। गोपी हर समय प्रभु का ही ध्यान करते हैं अपनी 10 इंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से और शरीर से जो भी कार्य करते हैं सब कृष्ण से, कृष्ण के लिए ही करते हैं, कृष्ण के ही दर्शन करते हैं, वही गोपी है। आज गोपियों को सांत्वना दी है भगवान कृष्ण ने और समय आगे निकला। इधर में कंस भयभीत हो रहा है। कंस कहता है, एक सभा बुलाई और कहता है, बोले भैया मेरे काल है कृष्ण और बलराम, ये दोनों इस समय वृंदावन में हैं, नंद बाबा के बालक हैं। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी अगर मैं आपके अलावा किसी और को भेजता हूं तो नंद बाबा अपने बालकों को मेरे साथ बुलाएगा नहीं, मेरे यहाँ पर भेजेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप पर वो विश्वास करता है। तो कृपया करके आप रथ लेकर के वृंदावन जाइए और वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आइए। जाकर के नंद यशोदा से कह देना कि महाराज कंस बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला रच रहे हैं, उस मेले को देखने के लिए, मेले के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया है। अब याद रखना, यहाँ से कथा का भाव बदलता है, यहाँ से कथा का भाव बदलता है, कथा दूसरे मार्ग में जाती है। ध्यान से सुनना, यहाँ तक कथा जो चल रही थी ना, यहाँ से कथा की, यहाँ तक कथा का दृश्य अलग था। अब यहाँ से जो कथा आने वाली है, अपने शरीर को संभाल कर रखना, इसका दृश्य अलग है। आज अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि मेरे से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई है नहीं। मैं 2 नन्हे नन्हे बालकों को मरवाने के लिए कंस के हाथों और उनके माता पिता से लेकर के आ रहा हूं। शायद मुझे लगता है मेरे से बड़ा पापी इस दुनिया में है नहीं, लेकिन क्या करूं? अगर लेने नहीं जाता हूं तो कंस मुझे मार देगा। आज सज्जनों प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु का भजन करता है, प्रभु मेरी जिंदगी भर का जितना पुण्य है सब ले लेना, लेकिन इन दोनों बालकों को कंस के हाथों से बचा लेना। सायं की बेला में रात्रि के समय पर वृंदावन पहुंचे हैं अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज को जैसे ही देखा नंद और यशोदा ने, बाबा नंद कहते हैं, भैया अक्रूर आप बहुत दिनों में आए हो, आओ आपका स्वागत है। इतने ही समय पर कृष्ण और बलराम गैया चरा करके आए थे, गौशाला में गैयाओं को बांध करके जैसे ही देखा कि चाचा अक्रूर आए हैं, चाचा के चरणों में प्रणाम किया, काका अक्रूर प्रणाम। अक्रूर ने कहा, बेटा खुश रहिए। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, कहो चाचा, काका जी बहुत दिनों में आए हो, किस कार्य से आगमन हुआ आपका? काका अक्रूर के मुख से निकल गया कि दुष्ट कंस कृष्ण और बलराम को बुला रहा है। जैसे ही बोला तो आज नंद बाबा कहते हैं, बोले अक्रूर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस कृष्ण के बगैर हमने खाना नहीं सीखा, जिस कृष्ण के बगैर हमने रहना नहीं सीखा, पीना नहीं सीखा, उस कृष्ण को कैसे भेज दें? लेकिन भगवान कृष्ण बलराम जिद पड़ गए, बोले नहीं नहीं हम आपके साथ चलेंगे। बाबा नंद ने कहा ठीक है, जाओ अभी जाकर के अपने कक्ष में सो जाओ, सुबह होते ही हम इन चाचा के साथ आपको भेज देंगे। लेकिन सज्जनों आज नंद बाबा को नींद नहीं आती है रात्रि में। जैसे ही माँ यशोदा को पता चला कि मेरे बेटे कृष्ण और बलराम सुबह मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर कभी जीवन में लौट करके नहीं आएगा, आज माँ यशोदा पूरी रात्रि भर रोती है और कहती है, जिस बालक के बगैर मैंने जीना नहीं सीखा, जिस बालक के बगैर मैंने खाना नहीं सीखा, मैं उसकी देखे बगैर मेरा कुछ कार्य नहीं होता है, आज वो मुझे छोड़ करके कल चला जाएगा। रात भर रोती है माँ यशोदा। आज सुबह जैसे प्रातः काल हुआ, भगवान कृष्ण उठे हैं। आज तक भगवान कृष्ण ने कभी अपने हाथों से चोटी नहीं की, आज तक भगवान कृष्ण ने कभी अपने हाथों से श्रृंगार नहीं किया। स्वयं भगवान कृष्ण ने आज स्नान किया, चोटी की है, श्रृंगार करके माँ यशोदा के कक्ष में पहुंचे। अरे मैया तूने माखन ना निकालो, आज मेरी इतनी भूख लग रही है। जैसे मैया यशोदा के नेत्रों में आंसू देखा, जर्जर करके रो रही थी माँ यशोदा। कहती अरे मैया पागल तू क्यों रोती है? मैं परसों ही तो वापस लौट करके आऊंगा, सिर्फ मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। मैया कहती है बेटा मैं चाचा अक्रूर से कह देती हूँ, वो कुछ मांगेंगे मैं तुरंत दे दूंगी, लेकिन मैं तुझे नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि तू अगर चला जाएगा तो शायद मेरा जीना असंभव हो जाएगा। आज माँ यशोदा रोती है, झरझर करके आंसू गिरते हैं।
बाबा आनंद कहते हैं बेटा कृष्ण तुम मत जाओ, अगर आप चले जाओगे तो शायद हम बूढ़े हैं दोनों, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इधर में जैसे भगवान कृष्ण माँ यशोदा को समझा रहे थे, गोपियों को न जाने किसने खबर दे दी कि भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। इधर में माँ से जैसे ही प्रार्थना की है, मैया मुझे जाना होगा, चाचा अक्रूर को आज्ञा दी है, चाचा जी आप रथ को तैयार कीजिए। अक्रूर जी महाराज ने रथ को तैयार किया है। आज गोपगण आ गए, सारे गोपगण रोते हैं, अरे कृष्ण तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। गैयाओं ने जैसे गैयाओं के कानों में पता चला कि कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हैं, बछड़ा गैया के दूध, गाय के तन से दूध पी रहे थे, आज सज्जनों स्तब्ध रह गए। गैया घास खा रही थी, आज घास मुंह का मुंह में ध्यान नहीं रहा कहाँ है, आज गैया रोने लगी है। सज्जनों जैसे पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं, गैयाओं के थनों से अपने आप दूध की धारा बह रही है। आज बछड़ों के नेत्रों से आंसू है, सब लोग रो रहे हैं। आज जैसे सज्जनों गोपियों को पता चला कि हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके चले जाएंगे, सुबह गोपियां तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और भगवान कृष्ण से कहती हैं, प्रभु आप हमें छोड़ करके कहां जा रहे हैं, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, प्रभु आपके बगैर हमने जीना नहीं सीखा है। अक्रूर से कहती हैं, अरे अक्रूर आप हमारे जिस कृष्ण के बगैर हमने जीना नहीं सीखा, आज आप हमें उनसे दूर कर रहे हो, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। सज्जनों अक्रूर जी महाराज कुछ नहीं बोलते हैं, सब सुनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो शायद मैं यहाँ से कृष्ण और बलराम को ले लेके नहीं जा पाऊंगा। आज गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं और अक्रूर से कहती हैं, चाचा अक्रूर अगर आपको कृष्ण बलराम को लेकर के जाना है तो पहले हमारे ऊपर रथ चढ़ा दीजिए, उसके बाद लेकर के जाइए। भगवान कृष्ण समझाते हैं, अरे गोपी मैं परसों ही लौट करके आऊंगा। गोपियां कहती हैं, अरे सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, वेदना ऐसी भई है, भोर कब हो न हो। अरे कृष्ण सुबह जाएंगे, हमारे प्रियतम हमें सुबह छोड़ करके जाएंगे और ऐसा समय आगे आगे फिर पुनः वापस हमें दर्शन नहीं देंगे। आज गोपियां रुदन करती हैं, अन्य अनेक प्रकार से समझाती हैं, मत जाइए आप हमें छोड़ करके। भगवान कृष्ण बहुत